A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we have the topic number 7, and that is what is conjunction. ठीक है? We have started the topic about the parts of speech, and we have already discussed about noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, and today all topics about conjunction. Conjunction definition. A conjunction is a part of speech that is used to connect two or more than two different words, phrases, and clauses in a sentence. Now look at here, there are different words and this definition which can be difficult for you guys, okay? आइए देखते हैं और उसके बारे में जान लेते हैं कि ये तारीफ़ की क्या मानी है और इसमें जो जो अल्फाज है जो आपको मुश्किल नज़र आते हैं या जो आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, अ कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच. कंजंक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है दिट इज़ यूज टू कनेक्ट, जो इस्तेमाल होता है दो चीज़ों को मुंसलिक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? कनेक्ट करना तो आप जानते हैं ना, दो चीज़ों को आपस में जब हम एक दूसरे मुंसलिक करते हैं, कनेक्ट करते हैं. टू आर मोर देन टू डिफरेंट वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा जो अल्फाज होते हैं, वर्ड्स तो आप जानते हैं, ठीक है? जो मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होते हैं उसको हम कहते हैं वर्ड, ठीक है? फ्रेजेस कहते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को या ऐसे कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे ना हो, इसको हम कहते हैं फ्रेजेस के बारे में बहुत से लोगों का अपना एक ख्याल होता है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस और द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट हैव अ कंप्लीट सेंस. लेकिन सबसे जो अहम तारीफ है उसका ये है कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट हैव subject and a verb together in a combination, so then we will call it a phrase. Like for example, on the table, or it may be a noun phrase, a determiner plus a noun, okay? And clauses in a sentence. And what's meant by clause? Clause means the combination of words which have what? Subject and a verb and a one sentence, okay? We will call it clause. When we see the subject and a verb in combination, so then we will call it a clause. Like for example, you will see the example of that in the coming types of conjunction. Types of conjunction. Coordinating conjunction. Coordinating conjunction कैसे कहते हैं? पहले आपने ये समझना है, फिर बाद में आप एग्जाम्पल देखेंगे और ये कितने हैं आप ये जहन में रखें, ठीक है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उस कंजंक्शन को कहते हैं जो हमें क्या देता है, जब हम दो क्लासेस इसमें कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो क्लासेस होनी चाहिए दोनों प्रिंसिपल क्लासेस, ठीक है? दोनों प्रिंसिपल क्लासेस होनी चाहिए. और जब दो अल्फाज आपस में कनेक्ट करते हैं तो दो अल्फाज या दोनों नाउन होनी चाहिए या दोनों वर्ब होनी चाहिए या दोनों एडजेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है? Yes, sir. तो जब एक ही स्ट्रक्चर के जिसका स्ट्रक्चर एक जैसा हो या जिसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एक जैसे हो, उसको कनेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये हमारे साथ टोटल 7 है, ठीक है? और ये इसके एग्जाम्पल है: फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, ठीक है? अभी यहाँ पे देखें, जॉन एंड राल्फ आर गुड सोल्जर्स. यहाँ पे देखें, इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसलिए कहा जाता है कि जॉन भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, राल्फ भी प्रॉपर नाउन है, और एंड के ज़रिए से ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एंड जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम देता है, ठीक है? यहाँ पे देखें, आई एम पुअर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडजेक्टिव. Subject, verb and adjective. Look at here. So here but is a coordinating conjunction because it connects two same clauses. Like it is
also an independent class, and this is also an independent class, so it connects both of them. So we will call this but a coordinating conjunction, ठीक है। फिर हम इस कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ है दूसरा टाइप, वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे कहते हैं? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का थोड़ा सा उलट है। ये हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास को आपस में मुंसलिक करता है, ठीक है। अभी आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास क्या है। इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, इंडिपेंडेंट आज़ाद को कहते हैं, ठीक है। यानी वो क्लास जिसकी मीनिंग पूरा करने के लिए उसको दूसरी क्लास की ज़रूरत ना हो या दूसरे वर्ड्स की ज़रूरत ना हो उसके लिए, तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। और डिपेंडेंट क्लास कहते हैं उसको जिसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लास की उसको ज़रूरत हो, ठीक है। यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, इज, आफ्टर, बिफोर, इवन, देन एंड दैट, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। अब मैं आपको सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करता हूँ, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज ऑफ माई इलनेस। तो यहाँ पे बिकॉज जो है ये हमारे साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। The stadium was looking like garbage after the match had finished, ठीक है। तो यहाँ पे after जो है ये हमारे साथ इज अ कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। और कौन सा कंजंक्शन है? ये हमारे साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। अभी यहाँ पे तीसरे नंबर पे है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन कैसे कहते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन इसे कहते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी हमारे साथ एक ही वर्ड होता था और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी हमारे साथ एक ही लफ्ज़ है, बिकॉज और आफ्टर। लेकिन कोरिलेटिव कंजंक्शन में पेयर ऑफ, इसको पेयर ऑफ कंजंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ज़रा, नॉट ओनली एंड बट आल्सो, ये एक ही सेंटेंस में आते होंगे, ठीक है। और इसकी इकट्ठा जो है वो मीनिंग बनती है। अगर ये अलहदा रखे तो फिर उसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं कह सकते। ये सेंटेंस में दोनों ही एट अ टाइम आएंगे, ठीक है, एक पहले और दूसरा बाद में। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, नॉट ओनली एंड बट आल्सो, दो ये जोड़ी था, ठीक है, इसकी एक जोड़ी है। ईदर एंड और इसकी एक जोड़ी है। बोथ और एंड इसकी जोड़ी है। नीदर एंड नॉर इसकी आपस में एक जोड़ी है। किस तरह जोड़ी है यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ डॉक्टर। ही इज नॉट ओनली, देखिए, नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ डॉक्टर। समझ में आई बात? तो यहाँ पे ये भी इस्तेमाल हुआ है नॉट ओनली, सेम सेंटेंस में, ठीक है। सेम, ये सेम सेंटेंस है और यहाँ पे नॉट ओनली और बट आल्सो ये एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हुए, तो इसलिए इसको कहते हैं पेयर कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। यहाँ पे दूसरे एग्जांपल आप देख ले, आई कैन ईदर सिंग और डांस। आई कैन ईदर सिंग और डांस, यहाँ पे दो चॉइसेस है, दो चीज़ें हैं और इसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, ये कंजंक्शन इस्तेमाल होता है, दैट्स आई कैन ईदर एंड और। यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ईदर, आई कैन ईदर सिंग और डांस, ठीक है। यहाँ पे देख रहे, बोथ माई ब्रदर एंड आई आर इल। यहाँ पे मैंने लिखा है बोथ एंड एंड, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एक ही जुमले में इस्तेमाल हुए हैं, बोथ माई ब्रदर एंड आई आर इल। समझ में आई बात? तो ये हमारे साथ मुकम्मल हमने कंजंक्शन के बारे में आपको बताया ताकि आप लोगों को कंजंक्शन के बारे में मालूमात हो। हमारे साथ कंजंक्शन की डिफिनीशन है जो मैंने आपको बताई, इसमें जो अल्फाज थे, वर्ड है, फ्रेजेस है और क्लासेस है, ये क्या है ये भी मैंने आपको बताया। फिर टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इसके मैंने कुछ टाइप्स और कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर किए। यकीनन आपको ये बहुत पसंद आई होगी। जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।